कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु ताड़ित दूत विनिंदक पीतांबरधारी श्री गोविंद के श्री मुख से निःसृत श्रीमद् भागवत गीता के नित्य पारायण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। परम आदरणीय भक्तवृंद, भक्तिवती माताओं, वात्सल्यमयी करुणामयी माताओं, बहनों, युवक एवं बच्चों, हम इस नित्य पाठ पारायण में प्रवेश करने से पहले आपसे ये निवेदन करेंगे, कृपया जो भी मेरे वीडियो को देखें उसे सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि यह परम पवित्र ज्ञान का अमृत आप लोगों तक प्रतिदिन एक श्लोक के रूप में पहुंचता रहे और इस भागदौड़ की जिंदगी में, दुखालय संसार में जो हम तप रहे हैं, उससे हमें राहत मिल सके और आत्मानुसंधान में प्रवृत्त होकर गोविंद की कृपा प्राप्त हो सके। आइए हम श्लोक में प्रवेश करते हैं, पारायण करते हैं 5 श्लोक का और फिर एक श्लोक का अपना चिंतन करेंगे। भगवान ने क्या कहा है उसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए पाठ में प्रवेश करते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारश्च देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् वसेयत्विन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते। श्री परमात्मने नमः। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पर भगवान अर्जुन को माध्यम बना करके समस्त मानव जाति को कल्याणार्थ इस ज्ञान का उपदेश करते हैं कि साधक जब अपनी साधना अवस्था में होता है तो इंद्रियों को वश में करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि निराहारस, अब निराहार का मतलब क्या है? बिना आहार। अब इंद्रियां हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इनका भी आहार है।
केवल मुख से भोजन, जल आदि का ग्रहण कर लेना ही आहार नहीं है। आहार व्यापक शब्द है। संतों ने, मनीषियों ने बताया, आहरत इति आहारः। हम अपनी इंद्रियों से, समस्त इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह सब आहार के अंतर्गत आता है। आंखों से सुंदर रूप देखते हैं, नाक सुगंधित महक चाहती है, श्रवणेंद्रिय सुंदर संगीत चाहती है, त्वचा सुंदर स्पर्श चाहती है, पैर चलना चाहते हैं, हाथ कार्य करना चाहते हैं। इसी तरह से जितनी भी इंद्रियां हैं वो विषयों की ओर आकृष्ट होती हैं। और भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में राग द्वेष हमारा होता है, और जब तक राग द्वेष है तब तक कोई भी पुरुष स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। हमें इससे ऊपर उठना होगा। इंद्रियों को जो भोग प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं उनसे हमें सावधान रहना होगा। वसे ही अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान इस बात पर जोर देते हैं, इंद्रियों को वश में करो। अब इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? इंद्रियां मन के अधीन होती हैं और मन ही बंधन एवं मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब तक मन इंद्रियों को खींचकर विषयों में लगाता रहेगा, यानी उनका आहार उन्हें प्रदान करता रहेगा, तब तक स्थित प्रज्ञ की स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष तो जब परमात्मा प्राप्ति कर लेता है तो वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये थोड़ा सा उसके नीचे की अवस्था है। तो क्या हम हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, संघर्ष समाप्त कर दें, युद्ध विराम कर दें, अथवा साधना से विचलित हो जाएं? ये अभिप्राय भगवान का नहीं है। उनका तो ये कहना है, स्थित प्रज्ञ की अवस्था में ये बाधा आती है पर हमें उससे संघर्ष करना पड़ेगा और सतत अभ्यास में, साधना में लगे रहना होगा, और तब जाके स्थित प्रज्ञ की स्थिति आती है जब परमात्मा से हमारा एकत्व हो जाता है। आइए तो हम व्यवहारिक भाषा में समझें, साधना करते करते कैसे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। हम जीवन में बाह्य रूप से समस्त विषयों का त्याग कर देते हैं, सारे कर्मानुष्ठान बंद कर देते हैं, वाणी पर विराम लगा देते हैं, आंखों को भी बंद करके दूसरा कार्य करते हैं। यानी सारी इंद्रियों पर बाह्य रूप से हम विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, पर अंदर जो राग द्वेष छिपा हुआ है मन में, वह हमें अंदर ही अंदर विषयों की तरफ
खींचता रहता है और हमारा चिंतन चलता रहता है। इस बात पर भगवान प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि आप साधना से विरत नहीं होना है, लगे रहना है, स्थिति तो प्राप्त होगी ही। जैसे किसी सूखी लकड़ी में आप आग लगा दें और जला दें और जलती हुई लकड़ी पर तुरंत एक बाल्टी पानी डाल दें, आप बाह्य रूप से देखेंगे अग्नि तो बुझ गई है, परंतु अगर आप तुरंत उसको स्पर्श करते हैं तो आपका हाथ जल जाएगा। बोलिए क्यों? अब लकड़ी तो बुझ चुकी है ना, पर उसमें जो पहले की गर्मी थी वह अभी भी विद्यमान है। ऊपर से बुझ जाने के बावजूद उसमें ताप विद्यमान है। उसी तरह से साधक पुरुष साधन के मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते परमात्म प्राप्ति के नजदीक होते हुए भी उसके अंदर इंद्रियों का जो विषयों के प्रति आसक्ति है वह लगी रहती है। पर जरूरी यह है कि अंदर भले हों, बाह्य रूप से त्याग करना ही चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अंदर से त्याग कर देंगे, बाहर से नहीं। बाह्य रूप से त्याग करते करते, अभ्यास करते करते आंतरिक त्याग भी हो जाता है। आंतरिक आसक्ति भी धीरे धीरे मिट जाती है। अतएव मित्रों, हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम बाह्य रूप से भले ही कार्य में प्रवृत्त हों, त्याग में प्रवृत्त हों, वैराग्य में प्रवृत्त हों, परंतु अंदर से हमें उसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उनमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए। ये भगवान के कहने का आशय है। और भगवान ने यहाँ पर सावधान किया है कि बाहर से व्यक्ति कितना बड़ा त्यागी, मौनी, साधक हो जाए, परंतु अगर अंदर अंदर वह किसी भी विषय की सोच रखता है तो वह परमात्मा से काफी दूर है। इसी को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति की सारी इंद्रियां संयत हो जाती हैं, मन बस में हो जाता है, उसकी तो अंदर की जो विषयों के प्रति उसका रस लेने का स्वभाव बन गया है वह भी समाप्त हो जाता है। और जब वह समाप्त हो जाता है तो उसे परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। श्री परमात्मने नमः।